अभी कैंसर के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए हम लोग विगत 4-5 सालों से कैंसर जागरूकता शिविर कर रहे हैं। तो जैसे मेमोग्राफी की जांच है, ये हमें कब कराना है? अगर हमारे हिस्ट्री में अगर किसी को भी कैंसर है, हिस्ट्री में मतलब कि मम्मी को, दादी को, बुआ को। बालको मेडिकल सेंटर एवं शकुंतला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान द्वारा निशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन 6 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक राजधानी रायपुर के बापू की कुटिया कलेक्ट्रेट गार्डन में शनिवार को आयोजित किया गया। शिविर में सभी प्रकार के कैंसर रोग की जाँच की गयी। नमस्कार, मैं स्मिता से शकुंतला फाउंडेशन छत्तीसगढ़ की फाउंडर हूँ। हमारी संस्था हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रही है। अभी कैंसर के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए हम लोग विगत 4-5 सालों से कैंसर जागरूकता शिविर कर रहे हैं। इसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग कलेक्ट्रेट गार्डन में बालको कैंसर अस्पताल के माध्यम से टेस्ट का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं के लिए मेमोग्राफी एपिस्फीयर है और पुरुषों के लिए ओरल कैंसर है और सभी तरह के कैंसर की जांच निःशुल्क रखे हैं। और तो हम लोगों का इसके पहले हम लोगों ने मुंगेली में भी लगाया था और हम लोग चाहते हैं कि सभी अपना कैंसर का जांच कराएं, क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी है जो बड़े तबके से लेके निम्न तबके तक आ रही है, पर किसी को पता नहीं चल पा रहा है। यदि समय पूर्व जांच करा लेते हैं तो अपन इस घातक बीमारी से बच सकते हैं। मैम, कैंसर के क्या क्या लक्षण होते हैं और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है? कैंसर के लक्षण तो यही रहते हैं कि कोशिकाओं की जो अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और कई बार हमको ये सिम्टम्स पहचान में नहीं आते हैं। तो महिलाओं में तो आसानी से पहचान में आ जाता है, जैसे ब्रेस्ट में गठान आ जाती है। इसके लिए भी हम लोगों ने मुंगेली में एक कैंप कराया था, जिसमें एक लेबर बच्ची एक का पता चला था, तो उसका हम लोगों ने रामकृष्ण केयर में डॉक्टर संदीप दवे के माध्यम से हमने उसका निःशुल्क ऑपरेशन करवाया। बच्चे अभी पूर्णतः स्वस्थ है। यदि महिलाएं अपने स्तन की जांच करें, स्वयं भी जांच कर सकती है, जिसमें उनको यदि कोई भी गठान पाई जाती है जिसमें दर्द है या बिना दर्द की भी है, तो एक बार वो डॉक्टर से आवश्यक चेकअप करवाया। साथ ही माहवारी भी यदि उनको अनियमित आ रही है, सफ़ेद पानी है, तो ये महिलाओं में आसानी से पहचान में आ जाता है। और पुरुषों को यदि वो धूम्रपान कर रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, तो भी उनको कैंसर की संभावना हो सकती है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में भी स्तन कैंसर पाया जाता है। महिलाओं में यदि 99% पाया जाता है, तो पुरुषों में वो 1% पुरुष रहते हैं जो इस बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। पुरुषों में ज़्यादातर वो जब वो नशे का शिकार रहते हैं, तो उनमें क्या है, ओरल कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। क्या नाम है आपका? सुदर्शन। कहाँ से हैं आप? भिलाई से। भिलाई से हैं। आपको कैसे मालूम पड़ा यहाँ से? सर, मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा था अच्छा, जी। आपको क्या तकलीफ है? सर, मेरे हाथों में मतलब एक गांठ जैसा था, तो मैंने सोचा कि एक बार टेस्ट करा लेते हैं। पहले और कराए थे? नहीं, इससे पहले नहीं करवाया। मैं डॉक्टर नुश्री पाठक शकुंतला फाउंडेशन से आप सभी को बताते हुए बहुत अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे यहाँ बालको सेंटर हॉस्पिटल की मदद से हम लोगों ने एक बहुत बड़े शिविर का आयोजन किया है, जिसमें कि मेमोग्राफी का इलाज और पेप स्मीयर का टेस्ट बिल्कुल भी निःशुल्क किया जा रहा है। मेमोग्राफी की जांच महिलाओं में स्तन का जांच होता है, तो लोग डरते हैं कि जाएंगे, बहुत बड़ा मशीन रहेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक छोटा सा मशीन है और जैसे हमारे हाथ पैर या बाकी जैसे अंगों का हमारा एक्सरे होता है, वैसे ही एक छोटा सा एक्सरे है जो लगभग 12 सेकंड में हो जाता है। और यहाँ पे वेनिटी विंग के अंदर में बहुत ही सफाई का भी बहुत ध्यान रखा गया है, पूर्ण रूप से बहुत साफ सुथरा है। और रही बात पेप स्मीयर की टेस्ट, पेप स्मीयर के टेस्ट भी बहुत छोटा सा टेस्ट है, जो कि 1 या 2 मिनट में हो जाता है। सिर्फ जैसे आप लोगों ने कोरोना के समय पे देखा होगा कि नाक से जैसे स्वेब निकालते हैं, बस वैसे ही प्राइवेट पार्ट से एक स्वेब निकाला जाता है, जो बिल्कुल भी मतलब पेनफुल नहीं है। दोनों जांच अभी 35 साल के बाद सभी को करा लेना चाहिए, परंतु ऐसा क्या होता है कि ये जांच हमें एकदम से मतलब इंस्टेंट कराना ही है। तो जैसे मेमोग्राफी की जांच है, ये हमें कब कराना है? अगर हमारे हिस्ट्री में अगर किसी को भी कैंसर है, हिस्ट्री में मतलब कि मम्मी को, दादी को, बुआ को, पापा, चाचा, नाना, ऐसे हमारे फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को भी कैंसर हुआ है, उनका तो डिटेक्ट होने में टाइम लग गया, परंतु हम अपना कैंसर की जांच पहले से करा लें। इसके बाद फिर जिनका पीरियड्स अनियमित रहता है, पीरियड्स के समय ब्रेस्ट में अगर थोड़ा भारीपन लगता है, अगर आप बहुत ज़्यादा हार्मोन्स की गोली खा रही हैं और अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है और ब्लीडिंग कम करने के लिए अगर आपने 2-3 महीने तक के
हार्मोन्स थेरेपी लिया है तो इसके बाद आपको एक मेमोग्राफी की जांच करा लेनी चाहिए। लोग डरते हैं कि हम मेमोग्राफी जांच कराएंगे कैंसर आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेमोग्राफी की जांच, जैसे हमारे पेट में कुछ तकलीफ होता है तो हम सोनोग्राफी कराते हैं, कुछ निकलता है तो हम उसका इलाज जल्दी से करा लेते हैं, वैसा ही मेमोग्राफी भी है कि अगर कुछ खुदा न खास्ता अगर कुछ हो गया तो वो आप समय के पहले ही इलाज हो जाएगा, और अगर कुछ नहीं हुआ तो वो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत छोटा सा जांच है। वैसे ही पेप स्मीयर का टेस्ट होता है सर्वाइकल कैंसर के, सर्विक्स कैंसर के लिए होता है। अब सर्विक्स कहाँ पर रहता है, तो सर्विक्स ऐसा पार्ट है जो कि हमें दिखता नहीं है, मतलब कि वेजाइना से लेकर के जो यूट्रस के माउथ ऑफ यूट्रस रहता है जहाँ पर बच्चादानी शुरू होता है, उसके बीच के अंग को बोलते हैं सर्विक्स, जो कि सामान्यतः जहाँ पे दवाई लगाना या कुछ भी करना बहुत कठिन होता है और वो दिखता भी नहीं है। तो बार बार जैसे सफ़ेद पानी जा रही है, वेजाइना लीचिंग हो रही है, पीरियड्स इरेगुलर हो रहा है, दवाई खाने से ठीक हो जाता है परंतु वो तकलीफ बनी हुई है, तो इस केस में आप पेप स्मीयर की टेस्ट तुरंत कराएं। ये भी जांच एकदम छोटी सी जांच है, 10-15 मिनट का जांच है, इसे आप कोई भी करा सकते हैं, इसके लिए कोई भी एज ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कराना ही है तो 35 के बाद 3-3 साल के गैप में दोनों जांच हमें करा लेना चाहिए। आज हम लोगों ने यहाँ ये वेन बुला करके रायपुर वासियों के लिए बहुत खुशखबरी है और उनके लिए सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ करके इस फ्री कैंप का फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद। कैंसर कितने प्रकार के हो सकते हैं? कैंसर बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन कैंसर के लिए जांच होता है, एक बायोप्सी का जांच होता है, उसके बाद ही हम कैंसर बता सकते हैं। तो कैंसर जैसे कि जितने भी बॉडी पार्ट्स है उसमें सब में अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं। जैसे मुंह में अलग रहता है, गले में अलग रहता है, फिर स्टमक में अलग, ड्यूटनल में अलग, तो बहुत प्रकार के कैंसर होते हैं। तो वही मैं बोल रही हूँ कि घबराना नहीं है, बहुत सारा कैंसर, बहुत अगर आप सही समय में जानकारी हो गई तो उसका इलाज बहुत संभव है। और छत्तीसगढ़ में भी हमारे जो बालको सेंटर है, यहाँ पे हमें जो मुंबई के प्रख्यात डॉक्टर हैं, टाटा मेमोरियल की टीम है, ये पूरी है। और इसके साथ ही साथ सबसे अच्छी बात ये है कि जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है, तो हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत ही बड़ा ये वरदान है कि हमें कैंसर के लिए अब मुंबई या नागपुर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सही सलाह, सही इलाज, सही समय पे सब हमारे रायपुर में ही उपलब्ध है। आपने जो टेस्ट बताया उसके खर्चे कितने आ सकते हैं बाहर? उसके खर्चे बाहर में 4000 से 3500 से 4000 रुपये आपका मेमोग्राफी का लगता है, और पेप स्मीयर का भी यही है, 3000 से 3500 रुपये है, जो कि आज ये बालको कैंसर हॉस्पिटल के तत्वाधान में निःशुल्क है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस